वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल सोशोलॉजी लैब स्टडी। और प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि आप जानते हैं, सोशोलॉजी लैब स्टडी चैनल में एक बार मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज की जो क्लास है उसमें हम एमए सेकंड सेमेस्टर का जो पेपर है 4th डी, और सिलेबस में आप देखेंगे तो वहाँ पे वो 10th डी पे लिखा हुआ आपको मिलेगा। तो 4th डी अर्थात इंडस्ट्रियल सोशियोलॉजी, औद्योगिक समाजशास्त्र के सिलेबस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। ये पेपर हमें सिखाता है कि उद्योगों और कारखानों ने हमारे समाज, मानवीय संबंधों और हमारे काम करने के तरीक़ों को कैसे बदल दिया। तो इस पेपर को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पेपर डिवाइड है आपका 1 2 3 4 4 यूनिट में। 4 यूनिट हैं इसकी, और इन पूरे जो चारों यूनिट है उसको हिंदी और अंग्रेजी दोनों में ही समझेंगे, जिससे कि अंग्रेजी के विद्यार्थियों को निराशा ना हो और हिंदी के विद्यार्थी भी निराश ना हो, उनको भी कुछ समझ में आ जाए। तो पहली यूनिट को अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो पहली यूनिट है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, इमरजेंस ऑफ इंडस्ट्रियल सोसाइटी इन यूके, क्लासिकल सोशियोलॉजी का ट्रेडिशन और इंडस्ट्रियल डायमेंशन ऑफ सोसाइटी, डिवीजन ऑफ लेबर, एनोमी, ब्यूरोक्रेसी, रैशनैलिटी, प्रोडक्शन, सरप्लस वैल्यू एंड एलाइनेशन, इमाइल दुर्खीम, कार्ल मार्क्स एंड मैक्स वेबर। अर्थात हिंदी में अगर आप देखें तो हिंदी में इसको हम कहेंगे ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, यानी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, ब्रिटेन अर्थात यूनाइटेड किंगडम में औद्योगिक क्रांति कैसे आई और एक नए औद्योगिक समाज का जन्म कैसे हुआ। शास्त्रीय विचारकों का योगदान इसमें, समाजशास्त्र के 3 प्रमुख विचारकों ने उद्योगों के समाज पर प्रभाव को कैसे देखा। कौन कौन से विचारक हैं इसमें? 3। इमाइल दुर्खीम है। इमाइल दुर्खीम अर्थात श्रम विभाजन, डिवीजन ऑफ लेबर, और समाज में इसके कारण पैदा होने वाली विसंगति या नियमहीनता, इसको एनोमी कहते हैं। कार्ल मार्क्स की बात करें तो उत्पादन की प्रक्रिया, प्रोडक्शन, अतिरिक्त मूल्य, सरप्लस वैल्यू का सिद्धांत, और कामगारों में अलगाव, एलिनेशन की भावना कैसे पैदा हुई। और तीसरे हैं इसमें मैक्स वेबर, अर्थात उद्योगों में नौकरशाही मीन्स ब्यूरोक्रेसी का विकास और तार्किकता यानी रैशनैलिटी का बढ़ता प्रभाव। तो आप ये फर्स्ट यूनिट में पढ़ेंगे। और सेकंड यूनिट है, सेकंड यूनिट में है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऑफ द फैक्ट्री, फैक्ट्री एज ए सोशल सिस्टम, रोल ऑफ एग्जीक्यूटिव्स, स्पेशलिटीज एंड वर्कर्स, मोटिवेशन एंड थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन, और एफ हर्जबर्ग, ए मैस्लो एंड डी मर्जर। तो ये जो यूनिट है आपकी सेकंड, सेकंड यूनिट का मतलब कारखाने की संगठनात्मक संरचना। सामाजिक व्यवस्था के रूप में कारखाना, एक फैक्ट्री केवल मशीनों से नहीं चलती बल्कि वह अपने आप में एक छोटा समाज अर्थात सोशल सिस्टम भी होती है। भूमिकाओं की बात करें तो इसमें हम अधिकारियों, एग्जीक्यूटिव्स, विशेषज्ञों, स्पेशलिस्ट और श्रमिकों, वर्कर्स के आपसी संबंधों और भूमिकाओं को समझेंगे। इसके साथ ही प्रेरणा और इसके सिद्धांत अर्थात मोटिवेशन थ्योरीज, मजदूरों को काम करने के लिए क्या प्रेरित करता है, इसके लिए हम 3 प्रमुख सिद्धांतों का अध्ययन करेंगे। और 3 प्रमुख सिद्धांत किस किसके हैं? एक है ए मॉस्लो का, और का मतलब ए मॉस्लो का सिद्धांत है उसको कहते हैं आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत, हायरार्की ऑफ नीड्स। एफ हर्जबर्ग का द्विकारक सिद्धांत है 2 फैक्टर थ्योरी, और डगलस यानी डगलग मैकग्रेगर का है एक्स और वाई का सिद्धांत। ये आप सेकेंड यूनिट में पढ़ेंगे। थर्ड यूनिट की बात करूँ तो उसमें ट्रेड यूनियंस, थ्योरीज ऑफ ट्रेड यूनियंस डेवलपमेंट, सिडनी एंड बैट्रिक्स वेब, फ्रैंक सेलिंग पियरलेमैन, यूनियनिज्म एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ पावर। अर्थात श्रमिक मजदूर संघ, ट्रेड यूनियंस की बात करें इसमें तो श्रमिक संघों का विकास, अर्थात कारखानों मजदूर अपनी आवाज़ उठाने के लिए यूनियन क्यों और कैसे बनाते हैं, इस टॉपिक पर इसमें बात करेंगे। प्रमुख सिद्धांत कौन कौन से हैं? मजदूर संघों के विकास पर विभिन्न विद्वानों के विचार, जैसे सिडनी और बीट्राइस बेव, और हैं इसमें फ्रैंक टेननबाम, और हैं सेलिंग पर्लमैन। तो इनके जो थॉट्स हैं उनको आप इसमें पढ़ेंगे इस यूनिट के अंदर। और शक्ति के साधन के रूप में यूनियंस, अर्थात मजदूर संघ कैसे प्रबंधकों और मालिकों के सामने शक्ति के एक उपकरण, इंस्ट्रूमेंट ऑफ पावर के रूप में काम करते हैं।
फोर्थ यूनिट की बात करूँ तो फोर्थ यूनिट में है इंडस्ट्रियल सोसाइटी इन इंडिया, इम्पैक्ट ऑफ इंडस्ट्री ऑन फैमिली, एजुकेशन, स्ट्रेटिफिकेशन एंड सोसाइटी, इंपॉर्टेंट लेबर लेजिस्लेशन इन इंडिया। अर्थात भारत में उद्योग और समाज, यानी समाज पर प्रभाव, औद्योगिकीकरण ने विशेष रूप से भारतीय समाज को कैसे बदला, इसके कारण हमारी संयुक्त परिवार प्रणाली, फैमिली, शिक्षा व्यवस्था, एजुकेशन और सामाजिक स्तरीकरण यानी जाति व वर्ग व्यवस्था, स्ट्रेटिफिकेशन पर क्या प्रभाव पड़ा। श्रम कानून की बात करें, लेबर लेजिस्लेशंस, भारत में मजदूरों के अधिकारों की रक्षा के लिए बनाए गए महत्वपूर्ण श्रम कानून कौन कौन से हैं। तो इस तरह से आपके 4 यूनिट हैं, और जो विद्यार्थी इन मतलब एमए के अलावा कुछ और बड़े कंपटीशन की तैयारी में है जैसे सिविल सर्विसेज के, तो उनके लिए मैं ये सुझाव दूंगा कि ये रीडिंग लिस्ट यहाँ पर दी गई है, इसको आप एक बार देख लीजिए। इस पेपर को डिटेल्स में आप तैयार करना है तो आप इन किताबों को पढ़ लीजिए। इसमें एक किताब है आर डी अग्रवाल की डायनामिक्स ऑफ लेबर रिलेशंस इन इंडिया, एक है इसमें पायम डेनिस की इंडस्ट्रियल सोसाइटी सोशल साइंस इन मैनेजमेंट, एक ईवी इसके अंडर की है इंडस्ट्रियल सोशोलॉजी, और एफ विलियम्स की है रीडिंग्स इन इंडस्ट्रियल सोशियोलॉजी, एच सी गांधी की है इंडस्ट्रियल प्रोडक्टिविटी एंड मोटिवेशन, और जीन फ्लैट एंड जॉन एफ गोल्डथ्रोप की है ए सोशियोलॉजी ऑफ वर्क्स इन इंडस्ट्री, और एक के सेन की पुस्तक है इंडियन लेबर लेजिस्लेशन इंडस्ट्रियल लॉज, और वी कार्नी की पुस्तक है इंडियन ट्रेड यूनियन आ सर्वे मुंबई, सॉरी पुस्तक का जो नाम है वो है इंडियन ट्रेड यूनियन आ सर्वे, और एक सी लक्ष्मणन की पुस्तक है वर्कर्स पार्टिसिपेशन एंड इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी ग्लोबल पर्सपेक्टिव, एनआर सेठ की पुस्तक है द सोशल फ्रेमवर्क ऑफ इंडियन फैक्ट्री, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से ये प्रकाशित होती है, और मेलिस टाइलर और फिलिप हैंकॉक की पुस्तक है वर्क पोस्ट मॉडर्निज्म एंड ऑर्गेनाइजेशन। इसके अलावा ए रामास्वामी की पुस्तक है इंडस्ट्री एंड लेबर, इन्हीं की एक किताब है, मतलब दूसरी जो पुस्तक है उसका नाम है द वर्कर, पुस्तक का नाम है द वर्कर एंड हिज यूनियन, और इन्हीं की एक और पुस्तक है जो 1978 में पब्लिश हुई है इंडस्ट्री रिलेशंस इन इंडिया। तो इस तरह से किताबों के नाम मैंने यहाँ पर आपको दिए हैं, इन किताबों से आप मदद लेकर के आप इस पेपर को पूरी तरह से तैयार कर सकते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, यह था आपका औद्योगिक समाजशास्त्र का पूरा सिलेबस। हम अपनी आने वाली क्लास में इनमें से हर एक थ्योरी पर, चाहे वह मार्क्स का लगाव हो या मॉसलो का सिद्धांत, सबको बहुत ही आसान भाषा में नोट्स के साथ मैं समझाने का प्रयास करूँगा। क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने सहपाठियों के साथ इसको शेयर जरूर करें। आगे की सभी अपडेट्स के लिए सोशियोलॉजी लाइव स्टडी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। विशेष मेरा निवेदन है, कोई क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में लिख कर मुझे जरूर बताइएगा। तो चैनल में जुड़ने के लिए थैंक यू। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।